हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग खोरठा भाषा के अंतर्गत में हम लोग पढ़ रहे थे एक मौनी फूल कविता संग्रह, ठीक है, जिसके अंतर्गत में हमने बहुत सारी कविताएं को पढ़ चुका है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक खन तीन हाड़िक पानी एक हाड़ी में नए भर। ये संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया कविता है, जो कैसा है, उपदेशात्मक कविता है, और ये एक मौनी फूल कविता संग्रह में सम्मिलित किया गया है। कवि संतोष कुमार महतो इस कविता के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि कैसे, मतलब जो माँ बाप होते हैं अपने बाल बच्चा को अपना भूखे पेट रह करके उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, ठीक है, और उसको बड़ा करते हैं। लेकिन वही बच्चा यदि बड़ा हो जाता है, एक अच्छा मनुष्य बन जाता है, ठीक है, कुछ पढ़ लिख करके बन जाता है, तो वो अपनी माँ बाप को क्या करता है, भूल जाता है, ठीक है। माँ बाप उसके लिए क्या हो जाता है, बोझ बन जाता है, ठीक है, कि वो अपने माँ बाप को जो बुढ़ारी में जो लाचार होता है विवश, वो उसको वैसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से, है ना, बुझाउल यानी सरल पहेली के माध्यम से इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो ये हम लोग इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, और इससे अंत में जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उसको भी हम लोग जानेंगे और उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कविता है इसका प्रकार कैसा है, उपदेशात्मक कविता है, यानी एक उपदेश के रूप में, है ना, बताया जा रहा है। तो एखन तीन हाड़ी पानी एक हाड़ी नए भर है, एक तरीके से ये क्या है, बुझाउल है, यानी सरल पहेली के रूप में इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसमें एक गांव के मुखिया होते हैं, वो मुखिया जो है वो घूमते टहलते आते हैं, और वहाँ पे एक औरत रहती है बूढ़ी, ठीक है, वो बैठे रहती है, ठीक है, अपना स्थिति में वो आते हैं मुखिया जी और उनसे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है नानी। तो उसी का वार्तालाप को इसमें समझाया गया। चलिए समझते हैं। तो कौंदे आवा हला गाँव एक मुखिया, कि कहीं से गांव के क्या थे, मुखिया हैं, वो कहीं से आते हैं, घूमते टहलते उधर से आते हुए रहते हैं। वो बैसल देखा थी एक बूढ़ी बड़ी दुखिया, कि वहीं पे जब से वो घूम टहल के उधर से आ रहे होते हैं तो वहीं पे बैठी हुई रहती है क्या चीज, बुढ़िया, है ना, कि बैसल देखा थी एक बूढ़ी बड़ी दुखिया। वो जो बूढ़ी थी वो कैसे थी, तो पूरा दुखी थी। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा लोग था उसको मतलब अच्छा से नहीं रख रहा था, ठीक है, जिसको वो बचपन में वो क्या की थी, लालन पालन करके बड़ा की थी, लेकिन उसका बेटा लोग उसको मानदान नहीं कर रहा था, इसलिए वो दुखी थी। तब मुखिया जी उसको देखते हैं और आवाज देते हैं, और चाल करथिन एगो नानी, क्या बोलते हैं, एगो नानी, कह तनी आपन राम कहानी, कि तन आपन राम कहानी बताओ कि का हाल चाल है। कोई भी आदमी जैसे जाते रहता है, को मिल गया तो का हाल चाल है, ऐसा पूछता ही है। तो उसी तरह से मुखिया जी उधर से जा रहे थे तो हम बूढ़ी बैठी हुई थी, तो बूढ़ी को पूछते हैं का हाल चाल हो नानी, है ना, इस तरह से। अब बूढ़ी की आँख भोर ले लोर, अब बूढ़ी का जो आँख था पूरा क्या लोर से भर गया, क्योंकि वो उसको कोई पूछा कि क्या हाल चाल है, तो वो जब बताने का प्रयास कर रही थी तो उसको आँख में पूरा आंसू आ गए। लुगा फाटक नाय शोर घोर, और क्या, अपना वो जो लोर आँख में आ गया था उसको अपना लुगा यानी साड़ी से उसको क्या पोछने के प्रयास कर रही थी, ठीक है। अब बोलता सुबियक बूढ़ी कहली बाइक, ठीक है, मतलब सुबक करके, क्योंकि रोने का एक आवाज होता है ना, तो धीरे धीरे यदि कोई रोता है पर्सन व्यक्ति तो उसको हम लोग सुबक के रोना कहते हैं। तो सुबक के मतलब धीरे धीरे, तो सुबक कर बूढ़ी कहली अपन बाइक के मतलब बात ना, रो करके बताए। मुखिया रहला ताक, और मुखिया उसी को देख रहे थे, किसके, तो बूढ़ी को, जो बूढ़ी अपने यानी वो अपना जो बात को बता रही थी, किससे, मुखिया जी से। अब जो बूढ़ी थी वो क्या बोलती, की कहियो बेटा हमार, ठीक है, कि की कहियो बेटा हमार, जखन हमर चल हल जांगर, खाटी खुटी मानुस कर लो तीन बेटा, कहियो हमर ऊपर एखन बीत रहा है जेटा, कि जिस समय हमारा शरीर चल रहा था, मतलब वो जिस समय बोल रही थी कि हम जिसमें जवान थे यानी युवा थी वो, ठीक है, जखन हमार शरीर चल हल, तो खटी खुटी के मतलब मेहनत करके, खट के खुट के कमा के, ठीक है, क्या किए हम, अपना मानुस कर लो तीन गो बेटा के। उसका कितना बेटा था, तो तीन बेटा था, कि तीन बेटा को हमको उसको क्या कर ले, खट खुट के बड़ा कर ली ना, मनुष्य बने ली, बड़ा कर ली। हाँ, कहियो, अब बोलते का कहियो हमर एखन जे बीत रहा, कि अभी हमारे पर का बीत रहा से तोहरा हम का बताइयो, कि एक समय हला जखन हम जवान हली तखन क्या कर ले, बेटा लोग के सबके मनुष्य कर ली और खट खुट के, लेकिन अभी हमारे पर का बीत रहा हो हम तोहरा का बताइयो, ठीक है। अब बोलती है आगे कि एक समय एगो हाड़ी पानी तीन हाड़ी भोरो हल, यानी वो बता रही है कि एक समय वो था कि एक हाड़ी जो था वो तीन हाड़ी के पानी भरा था। कहने का मतलब था कि वो जो बूढ़ी थी, ठीक है, ऐसे ही समझना है कि ये जो बूढ़ी थी, यहाँ से ऐसे ये बूढ़ी थी, ये अपना तीन गो बच्चा को, है ना, ऐसे इस तरह से
3 गो बच्चा को वो एक यहाँ पे ऐसा समझना, 3 गो बच्चा को, ये 3 गो बच्चा को क्या करता था, पालन पोषण करके क्या की, बड़ा की। तो वही बोला कि अपना खाई भी नहीं, अपना जो खाने के लिए होता था उसको पेट काट करके तीनों बच्चा को क्या किया, ठीक है, उसको पालन पोषण की। तो वही बोल रहा है कि एक हाड़ी को जो था वो 3 हाड़ी को क्या किया, पालन पोषण किया, मतलब एक इसको और एक इसको, इस तरह से, है ना। 3 को क्या किया, वो पालन पोषण की। कि एक समय एक हाड़ी पानी जो है 3 हाड़ी के भरो है, एक खन 3 हाड़ी मिल करके, है ना, एक हाड़ी ना भरा, मतलब ये तीनों मिल करके एक ही बूढ़ी को, मतलब ये तीनों जो मिल करके एक ही बूढ़ी को मतलब अच्छा से खिला पिला नहीं पा रहा। वही उसका कहने का मतलब था कि एक समय 3 हाड़ी के पानी जो है, यानी ये बूढ़ी अकेले तीनों को खिलाती थी, लेकिन ये तीनों मिल करके जब बड़ा हो गया है तो ये बूढ़ी को नहीं खिला पा रहा है, ठीक है, मतलब देख रेख नहीं कर पा रहा है। ये बात वो बताती है, कौन, तो बुढ़िया जो बताती किसको, तो मुखिया जी को। अब मुखिया कहलथिन, सुन नानी हम नहीं होते ज्ञानी, कि इतने तू जो हमरा ये पहली जैसन बुझावे थी ये हमरा दिमाग में ना एलो, ये हमार समझ से परे हो गलो। के बोल रहा है ये बात, मुखिया जी, कि हम नहीं ही होते ज्ञानी, हमारे पास होते बुद्धि ना हो जो हम तोहर बात के समझ पाएबो, से बुझे ना पारियो तोहर भाषा करिए बेसी समासा, कि ज़्यादा तो हम तोहर भाषा ना समझे पा रहे थे, ज़्यादा तू समस्या मतलब समस्या ऐसा ऐसा बात बोल के हमारा समस्या उत्पन्न ना कर दे, ठीक है, यानी हमारे मुश्किल नहीं बढ़ा देते। ये मुखिया जी बोल रहे हैं कि बात कहे सोझा सोझी जैसे सभिन जाए बुझी, कि तू ऐसा बात का जैसे क्या होगा सब सोझा सोझी वाला, कि ताकि कोई भी आदमी क्या आसानी से समझ जाए। अब बूढ़ी कहली ध्यान होवे बेटा, बूढ़ी कहली कि धैन होवे बेटा माने रखिया कहियो सेटा, कि धैन हो बेटा कि हम जो कहबो तो थोड़ा सा ध्यान से सुना तब समझ में आ जेतो, ठीक है, कि आम पाकले मीठा और मानुस पाकले तीता, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पे मुहावरा के रूप में ये उपयोग किया गया है कि आम जब पकता है तो क्या होता है, वो मीठा होता है, और जैसे मनुष्य, ठीक है, कि और मनुष्य यदि पक जाता है तो क्या हो जाएगा, वो तीता। पकले का मतलब मनुष्य का पक जाएगा नहीं, मनुष्य क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा, है ना। जब जैसे जैसे उसका उम्र ढलते जाएगा, जैसे जैसे उसका उम्र होते जाएगा तो क्या होगा, तो तीता, यानी कि जैसे जैसे उम्र दराज होते जाएगा, बूढ़ा होते जाएगा तो उसका क्या हो, तीता। तो ये बोले आम जैसे जैसे, है ना, पकले मीठा हुआ है, लेकिन बूढ़ा यानी आदमी पकले क्या हो जाएगा, तीता। ये एक तरीके से क्या है, तो मुहावरा है, याद रखना। आगे बोलती है बुढ़िया कि हमर जखन चला हला सवांग, सवांग मतलब जखन हमर ना शरीर चला हला, जखन हम अच्छा से काम धाम सब करे पा रही है, जखन हम, है ना, एक तरीके से क्या हलिए, युवा हलिए, तखन सभे घरे हमर हले मांग, उस समय क्या हला कि हमार बहुत सब घरे में हमार क्या हला, मांग हला, जहाँ भी जाते थे सब हमरा बुलावा हलथी, इस तरह से। एखन हमें भूल चले में भेलो बेकार, और अभी क्योंकि हम क्या हो गए, थोड़ा सा बूढ़ा हो गए हैं, बूढ़ी हो गए हैं, इसलिए हम क्या हो गया कि हम अभी चले भूले में थोड़ा सा असमर्थ है ना, से खातिर भेलो लाचार, यही कारण से हम क्या हो गए, लाचार हो गए हैं। बेटा सब मानुष भेला एक से एक बड़ो पद पाइला, कि मनुष्य बेटा जो हमारा सब था 3 गो, ये 3 गो जो बेटा था उसका, कि सब क्या हो गया, बड़ा हो गया, बढ़ के बन के क्या हो गया, मनुष्य, ठीक है, और एक से एक बड़ा पद पा गया, वही बोल कि कोनो ना कुछ मतलब अच्छा बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए हैं। तौ केउ ना देहत, अच्छा, पर एक घर एक आन लो 3 गो बेटी, तौ के ना देहत 2 गो रोटी, कि 3 गो बेटा हथुन, तीनों शादी करलथुन, है ना, अनकर घर के बेटी रहलथुन, और उ सब हमरा खाए खाते ले 2 गो रोटियों ना दथुन, ठीक है। ये बता रही है अपन बुढ़िया अपना दशा को, ठीक है, अपना स्थिति को बता रही, किसको, तो मुखिया जी को। आगे बोलते हैं, बुढ़िया बोलती है सभी अपन अपन देखे हाथ संसार सुधे हम ही भेलो बेकार, कि सब अपन अपन, ठीक है, कि बड़ बेटा है वो अपन संसार, मंझला बेटा है वो अपन संसार, और छोटका है वो अपन, सब अपन अपन काम धाम में लगल हथुन, और हम हो गए हो क्या चीज, बेकार, हमरा कोई ना पूछथुन। ये बुढ़िया बता रही है। सुधे का मतलब पूरा, कि हम सुधे हम भेलू बेकार, यानी सीधा, यानी पूरा तरीके से हम क्या हो गए, बेकार हो गए। बड़ बेटा अब बताती हो कि तीनों बेटा जो कैसे कैसे, है ना, क्या क्या उसके साथ करता है। तो ही बोलते कि बड़ बेटा घरे यदि रहियो 2-4 दिन ओकर परिवार के मन हुआ है खीन, कि यदि बड़ बेटा के यहाँ 2-4 दिन रहते हैं, कितना 2-4 दिन, याद रखना कि बड़ बेटा के यहाँ 2-4 दिन रहते हैं तो ओकरो परिवार को जो है मन क्या चाहिए, खीन, खीन का मतलब उदास, निराश, इस तरह से, है ना। हाथ बोलता कि हाथ में भाड़ा देत थमाए कहत अब दूसर बेटा घर जो, कि अब जैसे 2-4 दिन रह तो भाड़ा दे तो ले, अब तो दूसर घर चल जाओ, यानी दूसरा बेटा घर, जैसे बड़का था तो बड़का के भेज देता था किसके, मंझला घर चल जाओ, मंझला को उधर छोटका घर, इस तरह से, कि बड़का बेटा के दे वो हाथे दे दे थमाए कहत अब दूसर घर जाए। मंझला बेटी बड़ी रेस, बोलता कि मंझला जो बेटा है ओकर बड़ी रेस है, वो रेस बहुत करे है, कहन करता, इस तरह से, ठीक है। ओकर बाद
होतो ना शेष, और ओकर बात कभी भी खत्म ना होवे। उ जे बोले लगा है से बोलते रहे, है ना, कि ओकर घर कहन खेली उ कहन रख लो, इस तरह से, है ना। वही बता रहा है कि मंझला बेटक बड़ी रेस। तब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन बेटक बड़ी रेस रहा है, तो मंझला बेटक बड़ी रेस, ओकर बात होवे ना शेष। माय के नाम आवा है ओकरा जर, ठीक है, मतलब माय के नाम सुनते ओकरा आ जाए जर, जर मतलब बुखार। तो ये भी याद रखना कि जर का मतलब होता है बुखार, कि जैसे ही वो मंझला बेटा के नाम सुना है माय के, ओकरा आ जाए क्या चीज, बुखार। बात करे कि ना शोर घोर से खातिर जाए छोटो बेटा घर, उ करे तनी हमर हमर। इसीलिए हम चल जाते हैं कि छोटका बेटा के पास, कि छोटके बेटा तन करे है हमारा तनिका ची मानदान, वही तन खाल पियल जो भी देवे तन वही मानदान करे है। और वैसे भी माँ बाप के छोटा बेटा के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा लगाव भी रहता है, इसलिए वो बेटा भी है थोड़ा सा मानदान भी करता है, किसको, उसको, ये बताया गया है। हमर ऊपर दया ओकरे बेसी, मुदा बहु ओकर भेले उर्वशी, कि वही तन हमार पर क्या है ज़्यादा ध्यान व्यान देवा है, लेकिन ओकर जो पत्नी है, ओकर जो बहू है, वो एकदम पूरा क्या चीज है, उर्वशी, ठीक है, एकदम पूरा जीट जाट में रहे, जस्ट एकदम कटरीना कैफ जैसन। तो वही बोला कि मुदा ओकर भेले उर्वशी। समय समय करे है मनी ऑर्डर, हमें बेसी दिए चाहे ना भोर, ठीक है, कि समय समय पर क्या मनी ऑर्डर करे है, लेकिन हमरा वो कुछो नहीं देवे, हमें बेसी दिए चाहे न भोर। और हमरा वहाँ तक चाहो मतलब सुबह में चाय भी नहीं देता है। कौन, तो वही छोटी वाली बहू यानी उर्वशी, किसको, यही बूढ़ी को ही बता रही है वो। अब आगे बताती है वो बूढ़ी कि जखन छौवा सबके करा हला मानुस, कि जिस समय जब बच्चा लोग था, उस समय बेटा लोग छोटा छोटा था, उस समय ना खिला पिला के जब बड़ कर लिया, मनुष्य बनावा लिया, मने मने होवला बड़ी खुश, कि तखन उम्मीद कर लिया कि नहीं ये सब बड़ा होता है तो हमारा क्या करता, बुढ़ारी में सहायक बनता, ठीक है, जखन हम ना चल भूले पा रहा तखन सब हमारा क्या करता, देख रेख करता, ठीक है। सोचो हली बुढ़ारी हता सहारा, मगर एखन भेली दिशहारा। लेकिन अभी क्या हो गया, हाँ, कि बुढ़ारी में सब सहारा ना बन करके हमारा क्या दिशाहारा हो गया, हमको सब कुछ निराश कर दिया, हमारा मन हमेशा क्या रहता है, उदास रहता है। इसलिए अपन वो आप बीती जो है वो बूढ़ी है ना, दादी एक तरह समझिए दादी है, बूढ़ी दादी किसको सुना रही थी, तो मुखिया जी के। मुखिया जी बैठ के आराम से उसकी बात को सुन रहे थे। अब आगे बोलते हैं कि बिहान से रहलो हेरा फेरी, कि बिहान से अभी तक यही बैठा लियो आशा में, देख देख के को ऐता तनी एक है ना क्या देता, एक मुठ्ठा खायल देता भाई, कि दोपहर भेलो ना एक मुठ्ठा खा जा रही, अभी तक कोई एक मुठ्ठा हमको खाना तक नहीं दे तुम, यही आशा बेस देख के हम यहाँ बैठा लियो, देख रहे लियो। से खातिर कहियो कि जे दुनिया भेल रीति नीति सब मिटा गेल। इसलिए का सुनाइयो, पूरा रीति नियम कानून सब बदल गेलो, रीति रिवाज सब बदल गेले हो, पहले जैसा अब नहीं रहले हो। तीन बेटा खांसी खुशी अम्मा मारी खियावो हलो, इस सबके रहते दूगो रोटी के मोहताज भेलो, कि एक समय हला कि जखन हम तीनों बेटा के का कर लिया, पूरा खियावा लिया, कहीं से कुछ कमा के ला न लिया, तो तीनों बेटा के आराम से थोड़ा थोड़ा भी देवा लिया, तखन हम अम्मा कीरी के मतलब माय वाला हमार ममता छलक जाला। लेकिन अभी हम दूगो रोटी खातिर क्या हो मुहताज भेलो, दू रोटी भी हमरा नहीं मिलो, खाए खातिर हम मुँह देखते रहिए कि को आवत एक मुठा हमरा देवत। इस तरह से अपन वो दुखी को बता रही है, कौन, तो बूढ़ी दादी, किसको, मुखिया जी को। अब आगे बोलती है वो कि मने जरूर लागल हो तो हमार बखान, कि हम तोहरा इतना बात बतेती हो तो लगे तो कि बखान सुनावे लगले अपन बूढ़ी दादी, है ना, कि अपन हाँ बखान सुनावे लग, कि मने जरूर लागल हो तो हमार बखान, पहले जो कहलियो हियाली महान। इसलिए पहले ही बतलियो कि क्या है एक तरीके से हियाली है। हियाली का मतलब, तो हियाली का मतलब होता है सरल बुझौल, ठीक है, याद रखना है, एक तरीके से पहली टाइप से कि सरल बुझौल, तो वही कि हियाली महान। एते खून बुझे पारला हबे मुखिया जी। अब बोलता है कि इतना जो तोरा हम बतेलियो, कि हम उम्मीद करे थे कि तू का चीज सब समझ गेले होबा, तू बुझ गेले होबा, है ना। एते खून बुझे पारल हबे मुखिया जी, घरे के मांझे बूढ़ा भेली सबसे पाजी, क्योंकि अब घर में हम सबसे क्या चाहिए, बूढ़ बुजुर्ग हो गए, इसीलिए हम लोग क्या हो गए, हम पाजी हो गए हैं, ठीक है, पाजी यानी बूढ़ बुजुर्ग हो गई ना वो बूढ़ी दादी, इसीलिए बोल रही है। से खातिर नाती नतनी पोता पोती कहत, इसलिए हमारा जो नाती नतनी पोता पोती सब कहत, का कहत, कि पेट बिगाड़े मूढ़ी, कि पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। इसलिए सब हम नाती पोता का कहा कि पेट जो के बिगाड़े, तो मूढ़ी, मूढ़ी खाने से क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, और ये बूढ़ी ऐसा क्या करेगा, पूरा घरे को बिगाड़ देगा। इस तरह से एक तरह का ये क्या था, मुहावरा था, मुहावरा यानी आहना। तो ये वाला भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता। तो ये इस कविता था, जो कि कविता हम लोग समझे। अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इससे क्या है कि 3 हाड़ी पानी 1 हाड़ी नाय भरे,
की लागे, ठीक है, ये क्या चीज़ है? ऑप्शन में आपके पास है लोकोक्ति, लोकोक्ति को बोलते हैं कवायद, ठीक है, होठा भाषा में उसको क्या कहते हैं? कवायद। हियाली, हियाली का मतलब होता है सरल बुझा हुआ। मुहावरा या ये सब है, तभी बताए थे कि एक खाड़ी में ये जो है कि 3 हांडी पानी एक हांडी में न भरे, क्या है एक तरीके से? तो ये हियाली है। क्या चीज़ है ये? हियाली। हियाली का मतलब होता है सरल बुझाउल, तो याद रखना कि हियाली, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हियाली यानी सरल बुझाउल। दूसरा, हियाली केकर कहल जा है, ठीक है, हियाली केकरा कहल जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अभी बताए जस्ट, है ना, कि क्या होगा? सरल बुझाउल, सरल पहेली, तो सरल पहेली याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, आम पकले मीठा मानुष पकले तीता, ई की लागे है, ठीक है, कि आम पकने से मीठा हुआ है और मनुष्य पकले क्या हो जाए? तीता। तो क्या है? एक तरीके से कवायद है। कवायद का मतलब होता है लोकोक्ति, ठीक है, कहावत, इस तरह से कि आम पके से क्या होता है? मीठा, और मनुष्य जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसको क्या हो जाएगा? वो तीता लगता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खाटी खुटी मनुष्य कर लो 3 बेटा, कहियो हमर ऊपर एखन बीत रहल जेटा, कि खट खुट के हम क्या किए? 3 गो बेटा को बड़ा किए, का कहियो हमारे ऊपर का बीत रहा है जेटा। ई कौन कविता का टुकड़ा लगा? कौन कविता का टुकड़ा लगा? एखन 3 हांडी पानी एक हांडी नहीं भरे, कि 3 हांडी के जो पानी, 3 गो बेटा मिल करके एक बूढ़ी दादी को नहीं उसको खिला पिला पा रहा है, यही इसका कहने का मतलब था। तो याद रखना है, मानुष पाकले तीता कर भाव की हुए, मनुष्य पाकले तीता कर भाव की हुए है, तब मानुष बुढ़ाले पर बिगावना हो जाए, जैसे जैसे है ना मनुष्य के उम्र हो है, बूढ़ा हो जाए तो लोग उसका बिगावना कर दे, बेटा पुता उसका नए मानदान करते, तो इसलिए हो जाएगा। दूसरा, बूढ़ा बूढ़ी के मान नए होवे है, वो भी बात सही है। और तीसरा, कि बूढ़ा पहर मनुष्य ना बेस नए होवे है, ठीक है, बेस नए होवे लगा मतलब लोग उसका तीता मानने लगता है कि उसका बोलचाल के भाषा नहीं, इसलिए वो तीनों इसका सही हो जाएगा, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानुष पकले तीता में पाकले कर माने की हुआ है, तो पाकले का मतलब क्या होगा? पाकल, पक्का नहीं, पकले का मतलब क्या होगा? कि मनुष्य पकले तीता यानी मनुष्य का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, यानी बुढ़ारी, उम्र दराज, ये याद रखना है। पेट बिगाड़े बूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी, ई की लागे, ठीक है, तो ये क्या है? ये है एक तरीके से कवायद। कवायद का मतलब लोकोक्ति, ठीक है, कहावत, कि पेट बिगाड़े बूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी, तो याद रखना है कि ये लोकोक्ति है। एखन 3 हांडी पानी एक हांडी नाय भरे, कविता कर लेता है प्रसंग की लागे, ठीक है, क्या एक हांडी का पानी 3 हांडी पानी एक हांडी में ना भरे पा रहे, ये प्रसंग लेकर के कौन सा है? तो इसको याद रखना है कि एक जैसे बूढ़ी थी, वो क्या करती थी कि पहले एक हांडी पानी तीनों बेटा को खिलाती थी, वही एक बूढ़ी थी जो 3 गो यहाँ से तीनों क्या करती थी? खिलाती पिलाती थी, कंप्लीट भर देती थी। लेकिन ये 3 गो बेटा है, तीनों बेटा मिल करके ये बूढ़ी दादी को नहीं खिला पिला पा रहा है, इसका अर्थ वही हो जाएगा, ठीक है, कि माँ बाप बड़ी आशा से बाल बच्चा के पोसो हत, मगर बेटा नहीं पोसे पा रहा, लेकिन बेटा लोग उसको नहीं पोसे पा रहा, इसका मीनिंग यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एखन 3 हांडी पानी एक हांडी नहीं भरा, कविता कर कवि के हत, तो कवि के हत, तो इसका कवि है संतोष कुमार महतो जी, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एखन 3 हांडी पानी एक हांडी नहीं भरा, कविता कौन किताबें को छावा गल है? तो कौन किताब में है? एक मौनी फूल, तो ये भी याद रख लेना आपको। एखन 3 हांडी पानी एक हांडी नहीं भरा, कैसन कविता लगे? तो एक ही हिसाब का कविता है, तो कविता कैसा है? ये उपदेशात्मक कविता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कैसन कविता? उपदेशात्मक कविता। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अंत में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।